खबरें हैं, एक कानपुर की और दूसरी लखनऊ की। खबरदार करता हुआ सवाल यह है कि जनता इस तरह के भ्रष्टाचार से कैसे निजात पाएगी। इतना उत्तर प्रदेश में करप्शन कभी नहीं था जितना इस समय चल रहा है, चाहे वो तहसील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे किसी लेवल पर हो। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर खबरदार करते ये दो वीडियो हैं, जिनसे पता चलता है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में कोई भी सरकारी महकमा हो, घूस लेकर ही कई जगहों पर फाइलें आगे बढ़ती हैं। दावा है कि गैंगरेप जैसे गंभीर मामले में भी केस से नाम हटवाने के लिए सौदेबाजी की जाने लगती है। सबसे पहले इनसे मिलिए, ये लखनऊ की पेपर मिल चौकी के इंचार्ज धनंजय सिंह। इनके चेहरे पर सिर्फ घूस के नोट देखकर ही मानो चमक आती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जनाब कितने भी भ्रष्ट हों, लेकिन घूस के पैसे अपने हाथों से नहीं छूते। तभी तो जब दरोगा साहब को डील के तहत 2 लाख रुपए की रिश्वत मिलती है तो जनाब फाइल में नोट कुछ इस तरह संभालने लगते। सोचिए, जिस लखनऊ पुलिस पर लोगों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है, उसका एक पुलिस अफसर अपने ही दफ्तर में, अपनी ही चौकी में बैठकर खुलेआम रिश्वत के पैसे दबोचने में व्यस्त है। आरोप है कि लखनऊ के इस पुलिस अफसर ने गैंगरेप के मामले में नाम हटाने के नाम पर घूस मांगी थी, जहां एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों इसे पकड़ लिया। ये देखिए किस तरह से इस पुलिस वाले को एंटी करप्शन की टीम पकड़ कर ले जाती है। दरअसल एक कोचिंग संचालक प्रतीक गुप्ता की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई, जिनका दावा है कि उनसे एक फर्जी गैंगरेप के मामले से नाम हटवाने के लिए घूस की डिमांड की गई। थोड़े दिन पहले, आज से 2 महीने पहले, मेरे को एक फर्जी गैंगरेप में फंसाया गया। मामला ये था कि एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी, उसने 4 महीने बाद उसको याद आया कि उसका 1 साल 1.5 साल पहले रेप हुआ था, तो वो थाने पहुंच गई। थाने में जब पहुंचा तो एक मुस्लिम युवक का नाम मेरे साथ जोड़ दिया गया, रियाज अहमद, जबकि रियाज अहमद को ना मैं जानता था ना युवती जानती थी। मेरे पर गैंगरेप रहे, मैं 6 महीने जेल पे रहूँ और मुझसे फिरौती की मांग की गई। खबर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आज हम एक बार फिर अपने उन खास दर्शकों का नाम लेकर शुक्रिया अदा करेंगे, जिनके कमेंट और जिनके मशवरे की वजह से आज हम इस मकाम तक पहुँचे। ये खबर के लास्ट में हम उनका नाम लेंगे, लिहाजा आप पूरी खबर को देखिए और खबर से जुड़ा कमेंट ज़रूर करिए और यही बताइए कि आखिर इसमें गलती किसकी थी। अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ में एक दरोगा साहब रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर लिए गए। साहब का कसूर सिर्फ इतना होता है कि वो एक गैंगरेप के आरोपी से 2 लाख रुपए लेकर चार्जशीट से उसका नाम हटा रहे होते हैं, लेकिन जिस शख्स पर आरोप है वो खुद ही खिलाड़ी निकला और दरोगा साहब अनाड़ी साबित हुए। नतीजा, जनाब को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। हैरानी की बात तो देखिए कि दरोगा को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया उस वक्त किसी ने वीडियो भी बना लिया और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा है। यानी वर्दी तो गई ही गई, साथ में फजीहत हुई सो अलग। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है ये दिलदार दरोगा जो घूस की चक्कर में अपना सब कुछ गवा बैठे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। खाकी पर दाग लगाता ये मामला यूपी की राजधानी लखनऊ के महानगर कोतवाली से आया है, जहां धनंजय सिंह बतौर दरोगा तैनात हैं। एंटी करप्शन टीम ने 29 अक्टूबर बुधवार रात इन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि लखनऊ के ही आलमबाग में मौजूद ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज के संचालक प्रतीक गुप्ता और रियाज पर उनकी ही सेक्रेटरी ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पिछले साल यानी 8 सितंबर साल 2024 के रोज प्रतीक गुप्ता और रियाज ने निशादगंज में मौजूद साईं धाम अपार्टमेंट के फ्लैट में नशा देकर उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया और उसका अश्लील वीडियो बनाया। पीड़िता के मुताबिक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर प्रतीक ने मुंह बंद रखने की हिदायत भी दी। उस वक्त डर के मारे पीड़िता खामोश रही, लेकिन 1 साल बाद यानी 9 सितंबर 2025 को पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। महानगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 10 सितंबर साल 2025 यानी इसी साल प्रतीक को कानपुर से गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। इसी महीने 16 अक्टूबर को प्रतीक जमानत पर बाहर आया। वहीं एक खबरिया वेबसाइट से बात करते हुए प्रतीक गुप्ता ने बताया कि आरोप लगाने वाली लड़की उनकी पत्नी चांदनी गुप्ता की पर्सनल असिस्टेंट और काउंसलर थी। प्रतीक के मुताबिक ऑफिस का काम ठीक से ना करने और ऑफिस में दिन भर रील बनाने की वजह से 24 मई
2025 को उसे नौकरी से निकाल दिया गया। प्रतीक गुप्ता ने साथ ही यह भी बताया कि 27 जुलाई के रोज ज्योति ने ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज के सीनियर मैनेजर आमिर के खिलाफ भी ठाकुरगंज थाने में रेप की शिकायत की थी। प्रतीक गुप्ता के मुताबिक उनके एक दोस्त के भड़काने पर ही युवती ने उनके खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवाया ताकि जेल से छूटने के बाद सुलह के नाम पर मुंह मांगी रकम वसूली जा सके। ऐसे आरोप प्रतीक के हैं। प्रतीक का यहां तक दावा है कि उनके साथ जिस रियाज नाम के शख्स को आरोपी बनाया गया उसे वो जानते तक नहीं। करीब 37 दिन जेल में रहने के बाद 16 अक्टूबर को उन्हें बेल मिल गई। प्रतीक ने बताया कि जेल से छूटने के बाद जमानत बाहर आने के बाद उनकी मुलाकात महानगर के दरोगा धनंजय सिंह से हुई। प्रतीक के मुताबिक धनंजय ने गैंगरेप मामले से उनका नाम हटाया 50 लाख रुपए। दरोगा ने दावा किया कि पैसे मिलने के बाद पीड़िता का बयान भी बदलवा दिया। ये प्रतीक का तो दावा यहाँ तक है कि उन्होंने रेप किया ही नहीं, इसीलिए वो पुलिस और युवती किसी को भी ये रुपया नहीं देंगे। वो कोर्ट से मुकदमा लड़ेंगे और ये साफ का इंतजार करेंगे। लेकिन इधर दरोगा ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रतीक ने 19 अक्टूबर को एंटी करप्शन में शिकायत की। प्रतीक की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने धनंजय दरोगा को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। टीम ने प्रतीक को नंबर नोट करके 2 लाख रुपए देकर महानगर थाने के पेपर मिल पुलिस चौकी पहुंचा। बुधवार शाम करीब 7 बजे प्रतीक पुलिस चौकी पहुंचे। चौकी पहुंचकर प्रतीक ने दरोगा को कॉल करते हुए बताया कि सर मैं आ गया हूं, आप कहां पर हैं? जिस पर दरोगा ने कहा कि तुम चौकी में रुको, मैं अभी आता हूं। करीब 30 मिनट के बाद दरोगा चौकी पहुंचे। चौकी में प्रतीक और दरोगा में बातचीत शुरू हुई। प्रतीक ने रिश्वत के 2 लाख रुपए निकाले और दरोगा के सामने रख दिए मेज पर। दरोगा ने एक फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा कि पैसे इस फाइल में रख दो। जैसे ही प्रतीक ने फाइल में पैसे रखकर दरोगा की तरफ बढ़ाई, बिल्कुल उसी वक्त एंटी करप्शन टीम ने धावा बोल दिया और दरोगा धनंजय सिंह को पैसों के साथ रंगे हाथों दबोच लिया गया। एंटी करप्शन टीम दरोगा धनंजय सिंह को लेकर चौकी से बाहर निकली और तुरंत ही गाड़ी में बैठाकर अलीगंज थाने ले गई, जहां दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पूछताछ की गई। वहीं प्रतीक गुप्ता ने जो दावे किए, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, इसका फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन इस मामले में रिश्वत लेते हुए दरोगा जरूर नप गए, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। अब हमारे उन खास दर्शकों का नाम जिन्होंने कमेंट करते हुए हमारी हौसला अफजाई की, हमारे वीडियो को देखा। सबसे पहला नाम सरोज कुमार का है। सरोज जी बहराइच जिले के रहने वाले हैं। दूसरा नाम सैफी का है। सैफी भी बहराइच जिले के जरवल से ताल्लुक रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरे नंबर पर मोहम्मद आज़ाद हैं। आज़ाद भी जरवल जिले से ताल्लुक, जरवल कस्बे से ताल्लुक रखते हैं, ये भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद नाम आता है अनिल पाठक जी का। अनिल पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सुल्तानपुर से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद नाम है अमेठी जिले के मोहम्मद तौफीक का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह अपनी मोहब्बत बनाए रखें। वहीं बहराइच के हमारे एक दर्शक हैं इसरार अहमद। इसरार अहमद ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है, आगे हमारी टीम उस पर काम करने की कोशिश करेगी। उसमें जो भी पेचीदगियां हैं उन सबको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। लखनऊ में एंटी करप्शन टीम ने पेपर मिल चौकी में दरोगा धनंजय सिंह को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पीड़ित की शिकायत पर बिछाए गए जाल के तहत कार्रवाई करते हुए टीम ने रिश्वत की रकम लेते ही दरोगा को दबोच लिया। इसी दौरान चौकी में अफरा तफरी मच गई। एंटी करप्शन टीम फिलहाल दरोगा से पूछताछ में जुटी हुई है। राजधानी लखनऊ के महानगर थाने में तैनात दरोगा धनंजय सिंह को एंटी करप्शन द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दरोगा धनंजय सिंह ने पीड़ित प्रतीक गुप्ता से रेप के मामले को मैनेज करने के लिए 45 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें उन्होंने 2 लाख रुपए देने के लिए चौकी पर पहुंचे थे। इसी दौरान एंटी करप्शन द्वारा उनको रंगे हाथों पकड़ा गया और उनको अलीगंज थाने लेकर आया गया है। एंटी करप्शन द्वारा आरोपी दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है। लखनऊ से श्री न्यूज के लिए आशुतोष द्विवेदी। सर मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और लखनऊ में मेरा व्यापार है। तो कानपुर लखनऊ में खेल चल रहा है रेप का गैंग रेप का। इसमें जैसे कोई भी बनिया समाज का डॉक्टर या कोई भी अमीर व्यक्ति इनको दिखता है तो ये कोशिश करते हैं उससे पैसा लेने की। फिरौती, एक शब्द में बोल सकता हूँ, फिरौती के अलावा कोई खेल नहीं चल रहा। फिरौती में सबसे पहले ये कहते हैं कि आपको पेमेंट करना है 50 लाख 40 लाख, जैसी भी पार्टी हो। अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आप पे FIR लॉन्च नहीं होती है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया आप पे ये FIR लॉन्च करेंगे। FIR के बाद ये कोशिश करते हैं कि आपको जेल भेज दें। आपको खूब डराएंगे 2 दिन 3 दिन कि FIR हो गई है तो हम जेल भेजने जा रहे हैं, तुम तैयारी कर लो। अगर आपने फिर पैसा नहीं दिया तो आपकी जेल निश्चित है।
फिर जेल जाने के बाद भी इन लोग को चैन नहीं मिलता है। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर एक दरोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन टीम ने पेपर मिल चौकी में छापेमारी कर इस दरोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरोगा का नाम धनंजय सिंह है और उन्हें 2 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया। पीड़ित शख्स की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही पीड़ित ने दरोगा को रिश्वत की रकम थमाई, वैसे ही टीम ने चौकी में छापेमारी कर दरोगा को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि उसे फर्जी गैंगरेप के केस में फंसाया गया था और उसे मामले से बचाने के लिए दरोगा ने 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। थोड़े दिन पहले, आज से 2 महीने पहले, मेरे को एक फर्जी गैंगरेप में फंसाया गया। मामला ये था कि एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी, उसने 4 महीने बाद उसको याद आया कि उसका 1 साल 1.5 साल पहले रेप हुआ था, तो वो थाने पहुंच गई। थाने में जब पहुंचा तो एक मुस्लिम युवक का नाम मेरे साथ जोड़ दिया गया, रियाज अहमद, जबकि रियाज अहमद को ना मैं जानता था ना युवती जानती थी। ऊपर गैंग रेप रहे, मैं 6 महीने जेल पे रहूँ और मुझसे फिरौती की मांग की गई थी 50 लाख रुपए। मैंने कहा मैं 50 लाख फिरौती नहीं दे पाऊंगा, मैं 10 लाख दे पाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं। खबर की बात कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां एक दारोगा कभी दूसरों को पकड़ कर लाते थे, अब खुद उसी चौकी से दबोचे गए हैं। लखनऊ में एंटी करप्शन टीम ने ये बड़ा एक्शन लिया है। पेपर मिल चौकी इंचार्ज रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। दारोगा धनंजय सिंह 2 लाख की रिश्वत लेते अरेस्ट हुए। केस में धारा कम करने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी और तस्वीरें देखिए, खुद वर्दीधारी दारोगा को कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है। अक्सर आपने वर्दीधारी पुलिस के हाथ में चोरों को या फिर आरोपियों को देखा होगा, लेकिन आप यहाँ देखेंगे मोस्टली सिविल ड्रेस में जो पुलिसकर्मी हैं, उनके हाथों में यहाँ वर्दीधारी ये पुलिसकर्मी, क्योंकि इसे रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आज से 2 महीने पहले मेरे को एक फर्जी गैंगरेप में फंसाया गया। मामला ये था कि एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी, उसने 4 महीने बाद उसको याद आया कि उसका 1 साल 1.5 साल पहले रेप हुआ था, तो वो थाने पहुंच गई। थाने में जब पहुंचा तो एक मुस्लिम युवक का नाम मेरे साथ जोड़ दिया गया, रियाज अहमद, जबकि रियाज अहमद को ना मैं जानता था ना युवती जानती थी। ऊपर गैंग रेप रहे, मैं 6 महीने जेल पे रहूँ। और क्या है? कुछ नहीं। नहीं पता, मुझे पता, हमें नहीं पता है, मिलने गया था जेल में। गाड़ी नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस विभाग ने भ्रष्टाचार की एक और काले करतूत सामने आई है। महानगर थाना क्षेत्र के पेपर मिल कॉलोनी चौकी इंचार्ज दरोगा धनंजय सिंह को एंटी करप्शन टीम ने 2 लाख रुपए की रिश्वत अफसर फॉरेंसिक ट्रेसिंग से बचने के लिए अपनाते हैं, ताकि अगर पकड़े जाएं तो कहें कि मैंने पैसे तो छुए ही नहीं, सामने वाले ने मुझे ऑफर किए थे। पैसा देख दरोगा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वहां बैठकर ठांके लग रहे थे और कुछ ही देर बाद जब एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा तो दरोगा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। एसीबी ने दरोगा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इस मामले के बारे में बात करते हुए पीड़ित शख्स प्रतीक ने बताया कि ये सिलसिला कई महीनों से जारी था। प्रतीक ने यह भी दावा किया कि उन्हें एक झूठे गैंगरेप के केस में फंसाया गया है। दरोगा ने उनसे मोटी रकम की रिश्वत मांगी। प्रतीक ने कहा, मुझे करीब 2 महीने पहले एक फर्जी गैंगरेप में फंसाया गया था। ये मामला तब शुरू हुआ जब एक पूर्व कर्मचारी ने नौकरी छोड़ने के 4 महीने बाद 1.5 साल पुराने रेप केस का आरोप लगाया। जबरन एक अनजान व्यक्ति रियाज अहमद के साथ जोड़कर गैंगरेप का आरोपी बना दिया गया। खाकी वर्दी का रौब दिखाकर पहले 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। फिर कहा केस से बचाने के लिए 10 लाख रुपए देने होंगे, लेकिन दारोगा धनंजय सिंह ने मेरा नाम हटाने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। मैंने कहा मैं 10 लाख दे सकता हूं, तो कहा कि जब 50 लाख हो जाएंगे तब लड़की का बयान बदलवा देंगे। इसके बाद प्रतीक की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। पैसे से पहले मॉक नोट्स तैयार किए गए, एक हिडन कैमरा सेट किया गया और पैसे जैसे ही फाइल पर रखे गए, एसीबी की ओर से दरोगा को दबोच लिया गया। ये घटना बीते 29 अक्टूबर की बताई जा रही है। आरोपी फिलहाल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत गिरफ्तार है। खबर है कि पुलिस लाइन की ओर से तत्काल सस्पेंशन और विजिलेंस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जहां एक और एसीबी की इस कार्रवाई की तारीफें हो रही है,
वहीं दूसरी ओर सवाल उठ रहे हैं कि न जाने कितने ऐसे पीड़ित हर रोज ऐसे ही दरोगा की धमकियों का शिकार होते होंगे, कितने ही एसीबी से संपर्क करते होंगे, कितनों के पास ही इतनी हिम्मत होगी कि छिपकर दरोगा का वीडियो बना लें और उनकी शिकायत आला अधिकारियों तक पहुंचाएं। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा फूटा। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, कितने हंसते हुए गरीब की जिंदगी भर की कमाई को रख रहे हैं, इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है। एक और यूजर ने लिखा, पूरे लखनऊ में इनके पोस्टर लगने चाहिए, साथ ही इनकी और इनके बीवी बच्चों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और नौकरी समाप्त। एक और यूजर ने लिखा, यदि ये वीडियो नहीं होता तो ये घूसखोर बोलता कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, गुप्ता उसी प्रोफाइल में रख गया मुझे फंसाने के लिए, और हमारे देश की माननीय अदालत इस चोर घूसखोर को बाइज्जत बरी कर देती। खैर अभी तो इसको बचाने के लिए कोर्ट में वकील भी काफी खड़े होंगे, देखना हर जगह बेईमान है। बहरहाल इस मामले में आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है इस तरह के दरोगा के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में, और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। बदन पर यूपी पुलिस की वर्दी लेकिन चेहरे की उड़ी हुई हैं हवाइयां। ये है रिश्वतखोर दरोगा जो पकड़े गए हैं रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए। इस रिश्वतखोर की कहानी आपको बताएं उससे पहले देखिए ये वीडियो जिसमें पैसों का एक मोटा बंडल लेते हुए दरोगा जी धरे गए। देखिए, ये है पेपर मिल चौकी के इंचार्ज दरोगा धनंजय सिंह। खाकी वर्दी में लिपटा है आत्मविश्वास, चेहरे पर वही रौब जैसे पूरी ईमानदारी इन्हीं से शुरू होती हो और शायद यहीं खत्म भी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि साहब पैसे मांग रहे हैं, बड़े सीधे बिना लाक लपेट के अंदाज में, जैसे कोई पूछताछ नहीं बल्कि दरोगा इन कंपनी सर्विसेज ऑन डिमांड का ऑफिस हो। लखनऊ पुलिस जिस पर कानून की रक्षा का भरोसा टिका है उसकी साख पर एक बार फिर से बट्टा लग गया है। राजधानी के महानगर थाना क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम ने चौका मारते हुए चौकी परिसर में ही दरोगा धनंजय सिंह को 2 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। हाँ, रंगे हाथों, यानी सबूत, कैमरा और हिरासत सब कुछ एक ही फ्रेम में फिट। तो कहानी कुछ यूं है कि लखनऊ के रहने वाले पीड़ित प्रतीक गुप्ता का दावा है कि उन्हें 2 महीने पहले एक फर्जी गैंगरेप केस में फंसाया गया था। मामला पुराना था, लगभग 1.5 साल पुराना, लेकिन आरोप नया था और साथ में नया खेल। पूर्व कर्मचारी ने रेप का आरोप लगाया और पुलिस ने सिस्टम की परंपरा निभाते हुए प्रतीक को एक अजनबी रियाज अहमद के साथ गैंगरेप पार्टनर बना दिया। और फिर दरोगा साहब की एंट्री हुई, वो भी पूरी ठसक के साथ। पहले 50 लाख की डिमांड, फिर चलो भाई डिस्काउंट दे दो अंदाज में 10 लाख पर बात फाइनल करो। अंत में स्पेशल फेयर स्कीम के तहत सिर्फ 2 लाख में नाम हटवाने की डील फाइनल हुई। प्रतीक गुप्ता ने बताया कि दरोगा जी कहते थे कि जब पैसे मिल जाएंगे तब लड़की का बयान बदलवा देंगे। वाह साहब, न्याय का इतना ऑफर पैकेज तो किसी लॉ फर्म में भी नहीं मिलता। खैर, कहानी में ट्विस्ट आया। प्रतीक ने हार मानने की बजाय एंटी करप्शन टीम से संपर्क कर लिया और फिर 29 अक्टूबर को चौकी परिसर में जो हुआ वो खाकी के इतिहास में काला अध्याय बन गया। टीम ने पहले से जाल बिछाया था
और जैसे ही प्रतीक ने रिश्वत की रकम दी, टीम ने दरोगा को वहीं पकड़ लिया, वो भी उनकी ही चौकी के अंदर। कानून के रक्षक को कानून ने ही बेड़ियां पहना दी। इतना ही नहीं, साहब को घसीटते हुए एंटी करप्शन टीम अपने साथ ले गई। अब विभाग में हड़कंप है, चौकी में सन्नाटा, दीवारों पर दाग और चेहरों पर सवाल कि कितने दरोगा ऐसे होंगे जो अब भी अपने रेड कार्ड के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। लखनऊ की ये कहानी कोई सामान्य गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उस सच्चाई की झलक है जहां वर्दी का वजन ईमान से नहीं रकम से तौला जाता है, और जब न्याय बिकने लगे तो रिश्वत की रकम ही सजा और सबूत दोनों बन जाती है। सर, मेरा नाम प्रतीक गुप्ता है और थोड़े दिन पहले, आज से 2 महीने पहले, मेरे को एक फर्जी गैंगरेप में फंसाया गया। मामला ये था कि एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी, उसने 4 महीने बाद उसको याद आया कि उसका 1 साल 1.5 साल पहले रेप हुआ था, तो वो थाने पहुंच गई। थाने में जब पहुंचा तो एक मुस्लिम युवक का नाम मेरे साथ जोड़ दिया गया, रियाज अहमद, जबकि रियाज अहमद को ना मैं जानता था ना युवती जानती थी। मेरे पर गैंग रेप रहे, मैं 6 महीने जेल पे रहूँ और मुझसे फिरौती की मांग की गई थी 50 लाख रुपए। मैंने कहा मैं 50 लाख फिरौती नहीं दे पाऊँगा, मैं 10 लाख दे पाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, जब वहाँ 50 लाख का इंतज़ाम हो जाएगा हम लड़की से बयान बदलवा देंगे और हम तुम्हें बाहर निकलवा देंगे, जब इंतज़ाम हो जाए बता देना। मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा था सर। आज आपसे किसने रिश्वत मांगी थी आप लेकर? ये रिश्वत बहुत दिनों से खेल चल रहा था। एसआई धनंजय सिंह, पेपर मिल चौकी, महानगर थाना में रिश्वत मांगी थी और एंटी करप्शन की टीम ने बहुत हेल्प करी और बहुत सहयोग किया, तो आज सर उसको रंगे हाथ पकड़ा गया सर। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए साथ ही साथ 2 लाख। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, वहां पर आपको बता दें लखनऊ में पेपर मिल चौकी इंचार्ज रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। साथ ही साथ 2 लाख की रिश्वत लेते एंटी करप्शन की टीम ने दबोच लिया है। चौकी इंचार्ज धनंजय सिंह को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि धारा कम करने के नाम पर 2 लाख की रिश्वत ली गई थी और फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां पर आपको बता दें फिलहाल एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और चौकी इंचार्ज को 2 लाख की घूस लेते हुए फिलहाल गिरफ्तार किया गया। थोड़ा सा ध्यान रखिए, सॉरी ना करिए। थोड़े दिन पहले, आज से 2 महीने पहले, मेरे को एक फर्जी गैंगरेप में फंसाया गया। मामला ये था कि एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी, उसने 4 महीने बाद उसको याद आया कि उसका 1 साल 1.5 साल पहले रेप हुआ था, तो वो थाने पहुंच गई। थाने में जब पहुंचा, मेरे पर गैंग रेप रहे, मैं 6 महीने जेल पे रहूँ और मुझसे फिरौती की मांग की गई थी 50 लाख रुपए। मैंने कहा मैं 50 लाख फिरौती नहीं दे पाऊँगा, मैं 10 लाख दे पाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, जब वहाँ 50 लाख का इंतज़ाम हो जाएगा हम लड़की से बयान बदलवा देंगे और हम तुम्हें बाहर निकलवा देंगे, जब इंतज़ाम हो जाए बता देना। रिश्वत बहुत दिनों से खेल चल रहा था। एसआई धनंजय सिंह, पेपर मिल चौकी, महानगर थाना में रिश्वत मांगी थी और एंटी करप्शन की टीम ने बहुत हेल्प करी और बहुत सहयोग किया, तो आज सर उसको रंगे हाथ पकड़ा गया सर। और मजहर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मजहर, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए ये महानगर क्षेत्र के पेपर मिल कॉलोनी के चौकी इंचार्ज हैं जो पिछले कई दिनों से बीएसएल कोचिंग के जो मालिक हैं प्रतीक गुप्ता, उनसे रेप केस मामले में धारा कम करने को लेकर रिश्वत मांग रहे थे। सबसे पहले जो पीड़ित है उसका ये कहना है कि 50 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन धीरे धीरे जो रिश्वत का पैसा था वो कम किया गया और 2 लाख रुपए पे आगे रुके, जिसके बाद आज जो पीड़ित था वो 2 लाख रुपए लेकर पहुंचा था। उसी दौरान जो एंटी करप्शन टीम थी उन्होंने पेपर मिल कॉलोनी के जो चौकी धनंजय सिंह को उनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जो पास का थाना है अलीगंज, उस थाने में लाकर बैठाया गया है। लेकिन साफ तौर पर ये जो पूरा मामला है, ये इससे पहले भी जो बीएसएल कोचिंग के मालिक है उनको रेप केस मामले में एक बार जेल भेजा जा चुका है और धारा कम करने के एवज में आज उनको फिर से रिश्वत मांगी जा रही। तो महानगर में एंटी करप्शन टीम ने धनंजय सिंह एसआई को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में एसआई धनंजय सिंह रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ दरोगा को पकड़ा है। गैंगरेप मामले में नाम हटाने की थी मांग और 2 लाख रुपए लेते हुए दरोगा गिरफ्तार। लखनऊ से बड़ी जानकारी, एसआई धनंजय सिंह रिश्वत लेते गिरफ्तार। गैंगरेप के मामले में नाम हटाने की एवज में इस रिश्वत की मांग की गई थी। 2 लाख रुपए लेते हुए दारोगा को टीम ने गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से।
एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ दारोगा को रिश्वत लेते पकड़ा है। 2 लाख रुपयों की रिश्वत लेते हुए एसआई धनंजय सिंह गिरफ्तार। पहले आज से 2 महीने पहले मेरे को एक फर्जी गैंगरेप में फंसाया गया। मामला ये था कि एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी, उसने 4 महीने बाद उसको याद आया कि उसका 1 साल 1.5 साल पहले रेप हुआ था, तो वो थाने पहुंच गई। थाने में जब पहुंचा तो एक मुस्लिम युवक का नाम मेरे साथ जोड़ दिया गया, रियाज अहमद, जबकि रियाज अहमद को ना मैं जानता था ना युवती जानती थी। ऊपर गैंग रेप रहे, मैं 6 महीने जेल पे रहूँ और मुझसे फिरौती की मांग की गई थी 50 लाख रुपए। मैंने कहा मैं 50 लाख फिरौती नहीं दे पाऊंगा, मैं 10 लाख दे पाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, जब वहाँ 50 लाख का इंतजाम हो जाएगा हम लड़की से बयान बदलवा देंगे और हम तुम्हें बाहर निकलवा देंगे, जब इंतजाम हो जाए बता देना। मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा था सर। आज आपसे किसने रिश्वत मांगी थी आप लेकर? ये रिश्वत बहुत दिनों से खेल चल रहा था। एसआई धनंजय सिंह पेपर मिल चौकी महानगर थाना में रिश्वत मांगी थी। और के बाद कहाँ से? नहीं यहाँ क्या कहाँ यहाँ प्रॉब्लम क्या कोई याद नहीं। लखनऊ में चौकी इंचार्ज की रिश्वतखोरी। 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने कैसे फंसाया, वीडियो वायरल। लखनऊ पुलिस की साख पर एक बार फिर दाग लग गया। महानगर थाना क्षेत्र के पेपर मिल चौकी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज दारोगा धनंजय सिंह को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। अब ये गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी का वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये रिश्वत एक गैंगरेप केस से किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए मांगी गई थी। मामला तब शुरू हुआ जब प्रतीक गुप्ता नाम का एक शख्स एक पुराने और संदिग्ध गैंगरेप केस में फंसा दिया गया। आरोप लगाने वाली महिला प्रतीक की पूर्व कर्मचारी थी, जिसने नौकरी छोड़ने के 4 महीने बाद 1.5 साल पुराना मामला दर्ज करवा दिया। और खास बात ये कि उसने प्रतीक को एक अनजान व्यक्ति के साथ मिलाकर गैंगरेप का आरोपी बना दिया। प्रतीक का दावा है कि यह सब झूठा और बदले लेने की भावना से किया गया कृत्य है। इस बीच जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तब चौकी इंचार्ज धनंजय सिंह ने मदद का रास्ता सुझाया। कहा कि अगर नाम हटवाना है तो पैसे देने होंगे। पहले 50 लाख रुपए की मांग की गई। प्रतीक के अनुसार दरोगा ने साफ किया था कि इतने पैसे आने पर लड़की का बयान बदलवा दिया जाएगा। धीरे धीरे सौदेबाजी आगे चली और बात 10 लाख रुपए तक आई, लेकिन आखिर में सेटलमेंट हुआ 2 लाख रुपए में। प्रतीक गुप्ता को जब लगा कि ये सिर्फ वसूली का खेल है तो उसने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया। टीम ने योजना बनाई और पूरे मामले को रिकॉर्ड करने की तैयारी तय की। तारीख तय हुआ, समय तय हुआ और वो रुपए भी, यानी कि 2 लाख रुपए। प्रतीक 2 लाख रुपए लेकर पेपर मिल चौकी पहुंचा। जैसे ही उसने रकम दारोगा को दी, बाहर घात लगाकर बैठी एंटी करप्शन टीम ने चौकी में दबिश दी और धनंजय सिंह को उसी वक्त पकड़ लिया गया। रंगे हाथों हुई इस गिरफ्तारी ने पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया। चौकी परिसर में ही हुई इस कार्रवाई ने लखनऊ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। जनता जिस जगह इंसाफ की उम्मीद लेकर जाती है, वहीं केस, सेटिंग और रेट तय हो रहे हैं। सच्चाई ये है कि इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया कि सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक बैठ चुका है। एक तरफ कानून के नाम पर डर दिखाया गया, दूसरी तरफ उसी कानून को पैसों में बेचने की कोशिश की गई। जिस चौकी में अपराधी पकड़े जाते हैं वहां खुद दारोगा गिरफ्तारी का शिकार हो गया। अब एंटी करप्शन टीम ने दारोगा धनंजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। विभागीय जांच भी शुरू हो गई। लेकिन इस घटना ने आम लोगों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया कि जब चौकी के भीतर ही रिश्वत का सौदा होगा तो इंसाफ आखिर मिलेगा कहां? मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM यूपी।
इस देश में गुनहगारों का पकड़ जाना और फिर उन्हें उनके किए के लिए सजा मिल जाना ये सिर्फ फिल्मों में ही पॉसिबल है। असल जिंदगी में गुनहगार कभी पकड़े ही नहीं जाते और कहिए कि गलती से पकड़ भी गए तो कानून के साथ दांव पेच करके वो बाहर निकल आते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं योगी आदित्यनाथ की पुलिस के होनहार दरोगा जी। आज से करीब 3 महीने पहले ही इन महाशय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें ये गैंगरेप केस से नाम हटाने के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम द्वारा कैमरे पर पकड़े गए थे। उस वक्त बड़ा हो हल्ला हुआ, लेकिन आज खबर आती है कि 2 लाख की रिश्वत लेने वाले दरोगा जी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन गजब बात, इनको जमानत मिलना नहीं है, गजब तो वो तर्क है जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने इनको जमानत दी है। तो कैसे कानूनी दांव पेच करके धनंजय सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिली, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। तो आज से करीब 3 महीने पहले, यही कोई 30 अक्टूबर 2025 के आसपास की बात है, जब राजधानी लखनऊ के महानगर स्थित पेपर मिल चौकी इंचार्ज धनंजय सिंह को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धरा गया था। दैनिक भास्कर में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक गैंगरेप केस से नाम हटाने के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत ली गई थी। इस वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस चौकी में दरोगा धनंजय सिंह, गैंगरेप के आरोपी प्रतीक गुप्ता और उसका साथी आमिर कुर्सी पर बैठे हैं। प्रतीक 500 रुपए की नोटों की 4 गड्डी निकालकर दरोगा के सामने मेज पर रख देता है। दरोगा आमिर से फाइल में रुपए रखने को कहता है। प्रतीक नोटों की गड्डी फाइल में रख देता है। इस दौरान दरोगा के चेहरे में मंद मंद मुस्कान दिख रही थी। वीडियो में 2 लाख रुपए के लेन देन को लेकर बात हो रही है, तभी एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा को रंगे हाथों दबोच लिया। वीडियो महानगर थाना की पेपर मिल कॉलोनी पुलिस चौकी का है। धनंजय सिंह यहीं पर बतौर दरोगा तैनात थे। कहाँ यहाँ थोड़ा क्या कोई आ नहीं और क्या है कुछ नहीं। नहीं पता, मुझे पता, हमें नहीं पता है, मिलने गया था जेल में, तो ये कोई बात नहीं, हम तो बताया तो मुझे ठीक है। चलिए लेकिन आपने ये करा कि आपने तो प्रतिज्ञा का तभी 2 लाख लेंगे, इस बात की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी यही का ये भी नहीं लगता था, नहीं क्या उनके खिलाफ अलीगंज थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद दरोगा को जेल भेज दिया गया। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने दरोगा धनंजय सिंह को अब जमानत दे दी है। पता है क्यों? क्योंकि रिश्वत की रकम दरोगा ने लेकर अपने जेब में नहीं रखी थी, बल्कि उसे फाइल में दबाकर दराज में रख ली थी। जी हाँ, बस यही ग्राउंड बना उनकी जमानत का। है ना गजब का कानून। अब आइए जानते हैं कि आखिर कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, जिसके बाद दरोगा जी सजा में बच निकले। तो धनंजय सिंह का मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा, न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने मामले के तथ्यों और कानूनी दलीलों को सुना और फिर अपना फैसला सुनाया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि रिश्वत की मांग का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और आरोपी को दरोगा पहले ही जेल भेज चुका था। अधिवक्ता चंदन श्रीवास्तव ने दरोगा के बचाव में कई बिंदु रखे,
जिसे कोर्ट ने संज्ञान लिया। वकील ने तर्क दिया कि जिस आरोपी प्रतीक गुप्ता से नाम हटाने के लिए घूस लेने का आरोप लगा है, दरोगा ने उसे पहले ही जेल भेज दिया था। जब आरोपी जेल जा चुका था और पीड़िता ने 164 के बयान में उसका नाम लिया था, तो दरोगा के नाम निकलने का कोई कानूनी विकल्प ही नहीं बचता। अब देखिए, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके बाद जो दूसरा सबसे हैरान कर देने वाला तर्क दिया गया वो गजब है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि कथित रिश्वत की रकम दरोगा के शरीर या जेब से बरामद नहीं हुई है, बल्कि चौकी में रखी एक फाइल से मिली थी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, रकम दरोगा के शरीर या जेब से बरामद नहीं हुई थी, बल्कि चौकी में रखी एक फाइल से मिली थी। इसके साथ ही बचाव पक्ष का दावा है कि गिरफ्तारी के समय फिलॉक्सीन पाउडर टेस्ट, हाथ धुलाने वाली प्रक्रिया सही ढंग से नहीं की गई और साक्ष्यों की फर्द में तकनीकी पाई गई थी। अब आप कहेंगे कि जो वीडियो हमने आपको दिखाई, क्या वो AI की थी? बिल्कुल नहीं। ये वीडियो वो खुद एंटी करप्शन टीम ने प्रतीक के शर्ट में हिडन कैमरा लगाकर पूरा ऑपरेशन रिकॉर्ड करने के लिए बनाया था, लेकिन कोर्ट ने इसे नजरअंदाज कर दिया। राज्य सरकार ने दरोगा की जमानत का कड़ा विरोध किया, लेकिन न्यायालय में पाया गया कि मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। आरोपी पहले से जेल में है और मुकदमे के ट्रायल में समय लग सकता है। साक्ष्यों की बरामदगी और प्रक्रिया पर कानूनी सवाल उठाए गए हैं। इस आधारों पर कोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। लखनऊ के दरोगा धनंजय सिंह का मामला बताता है कि कानून अब लोकेशन बेस्ड हो चुका है। शरीर से दूरी बनाए रखिए, फाइल से दोस्ती निभाइए। 500 की 4 गड्डियां अगर कागजों के बीच हो तो वो रिश्वत नहीं, दस्तावेजी सहयोग माना जाएगा। हाई कोर्ट ने जमानत दी क्योंकि पैसा इंसान से नहीं, सिस्टम से चिपका था। मतलब हर रिश्वतखोर के लिए क्रैश कोर्स तैयार है कि रिश्वत हाथ से मत लो, बल्कि फाइल में रखो, जेब से बचो, बैग अपनाओ, अटैची ना मिले तो प्लास्टिक की पन्नी भी चलेगी। अब शरीर से दूरी जरूरी है। वीडियो वायरल हो, रंगे हाथ पकड़े जाओ तो घबराइए मत। दलील तैयार है कि माय लॉर्ड, पैसे ने मुझे नहीं छुआ। कानून भी मुस्कुराएगा और जमानत भी मिल जाएगी। देश बदल रहा है और नियम भी। अब रिश्वत लेना अपराध नहीं रह गया है, बस गलत जगह से बरामद होना अपराध है। अगर पैसे जेब में मिले तो गुनाह, हाथ में मिले तो सजा, लेकिन अगर फाइल में मिले तो जमानत। धनंजय सिंह की 2 लाख रुपए लेते हुए वीडियो आज भी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, फिर भी कोर्ट ने बचकानी दलील पर जमानत दे दी। अब उम्मीद है कि धनंजय सिंह बहुत जल्दी ड्यूटी में भी लौट आएंगे और फिर से वही काम करेंगे जिसमें वो माहिर है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।